भाईजान क्या है, कोई कुछ बोल सकता है क्या? सलमान भाई, द बॉयज सीरीज खत्म हो चुकी है दोस्तों, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। और इससे भी ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि एंडिंग उन लोगों ने बढ़िया नहीं करी। मतलब ज्यादा बुरी भी नहीं थी, लेकिन ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। मतलब बुरी नहीं थी, मजा आया मुझे देखने में, लेकिन अच्छी भी नहीं थी। मतलब बुरी भी नहीं थी। बिल्कुल चुप। आज की वीडियो में हम सलमान भाई को एज होमलैंडर ड्रॉ करने वाले हैं, और इसके पीछे एक रीजन है, बहुत ज्यादा बड़ा रीजन। देखो 2 साल पहले जब मैंने ये शो देखना शुरू किया था, तब ये पहले एपिसोड से ही मेरा फेवरेट बन गया। इसके कैरेक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। बुचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। भाई क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बंदे का, क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या ही एक और कैरेक्टर जो मुझे फैसिनेटिंग लगा था वो था होमलैंड क्वीन मेव। शी वाज टू गुड, शी वाज टू गुड। ओके सो हम थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए, भटक गए हम अपने मकसद से। तो पॉइंट पर वापस आते हैं। तो देखो सीरीज में जो एक और कैरेक्टर था जो मुझे फैसिनेटिंग लगा था वो था होमलैंडर। लेकिन जब भी मैं उसको देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सेम एटीट्यूड वाला इंसान मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। फिर 5 एपिसोड देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये होमलैंडर का कैरेक्टर तो अपने भाईजान पर ही बेस्ड है। तुम लोगों को मेरी बात मजाक लग रही होगी, रुक जाओ मैं अभी पॉइंट क्लियर कर देता हूँ तुम्हारा। देखो होमलैंडर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और अपने भाईजान की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। होमलैंडर को लोग दिल से प्यार करते हैं, और अपने भाईजान तो पूरे देश को प्यारे हैं। तो मुझे एक इंसान बता दो जो उनसे हेट करता हो, एक इंसान बता दो तुम। सलमान खान हैंडसम। ये 5 फुट 3 इंच का आदमी है। हाँ, इतनी हील बाहर पहनता है, इतनी अंदर। मीम्स के बारे में बात करें तो होमलैंडर तो मीम्स का भंडार है, लेकिन अपने भाईजान भी पीछे नहीं है। भाईजान मीम्स के देवता हैं। और फाइनली होमलैंडर को कभी कभार थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और अपने भाईजान को भी आ ही जाता है। तो ओवरऑल तुम लोग कह सकते हो कि होमलैंडर का कैरेक्टर अपने भाईजान पर ही बेस्ड है। मेरे हिसाब से होमलैंडर के कैरेक्टर के लिए अमेज़न वालों को भाईजान को ही कास्ट करना चाहिए था। शायद उनके पास भाईजान को कास्ट करने के लिए बजट नहीं होगा, शायद अमेज़न वालों के पास बजट की कमी होगी। क्या? तो देखो अमेज़न वाले तो नहीं दिखाएंगे भाईजान को एज होमलैंडर, लेकिन आज मैं इस सोच को हकीकत में बदलने वाला हूँ। तो देरी किस बात की है, आ जाओ शुरू करते हैं। ओके तो आ चुके हैं हम अपनी डेस्क पर, और ये रही स्केचबुक। तो जल्दी से ड्राइंग शुरू करते हैं, क्योंकि हमें मंजिल पर भी पहुंचना है। तो सबसे पहले दोस्तों प्लान बना लेते हैं, क्योंकि हर बड़ी नींव की शुरुआत एक छोटे से प्लान से ही होती है। मेरी बातों को सीरियसली मत लिया करो, क्योंकि मैं बातें बड़ी बड़ी कर देता हूँ और काम 2 कौड़ी के करता हूँ। तो देखो आज का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें फॉलो करना है। तो भाईजान को होमलैंडर बनाने के लिए स्टेप 1 ये है कि हम भाईजान का चेहरा ड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली। तो स्टेप 2 ये है कि हम उस चेहरे के नीचे होमलैंडर की बॉडी ड्रॉ करेंगे। यही था मेरा आइंस्टीन लेवल प्लान। ओके पीपल, ये बन गया हमारे भाईजान का सुंदर और प्यारा सा चेहरा। क्या ही चमकता हुआ चेहरा है भाई। अब हम ड्रॉ करेंगे इनकी बॉडी, मतलब होमलैंडर की, समझ गए तुम। तो ये बन गया भाईजान का चेहरा और उसके नीचे होमलैंडर की बॉडी। स्केचिंग पूरी हुई, स्केचिंग वाले काम से हम मुक्त हुए। अब हम करेंगे आउटलाइन। कुछ लोग इसको आउटलाइन बोलते हैं और कुछ लोग इसको इंकिंग बोलते हैं। मैं तो इसको बेरोजगारी बोलता हूँ, क्योंकि कौन आदमी सुबह के 9 बजे भाईजान का स्केच बनाता है। पैसे नहीं आ रहे दोस्तों, ये सब काम करना पड़ रहा है मुझे। वेल ये सब तो दुख की बात है। इंकिंग करते हैं दोस्तों। तो ये हो गई भाईजान के चेहरे पर इंकिंग। वैसे ये लग तो रहे हैं ना भाईजान जैसे। ये सब सोचने का वक्त नहीं है दोस्तों। इतनी देर मेहनत करने के बाद अपने काम में कमियां नहीं निकालते, और मैं दोबारा शुरू से ड्रॉ नहीं करना चाहता। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, बॉडी पर भी इंकिंग करते हैं। तो देखो दोस्तों ये आधी आउटलाइन हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने हैचिंग वाली टेक्निक यूज करने की कोशिश की, लेकिन टेक्निक तो यूज हुई नहीं है, बल्कि ये तो हलवा सा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, पूरी आउटलाइन करते हैं।
तुम लोगों ने वो वाली कहावत तो सुनी हुई होगी, ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो दोस्तों, बीच बीच में ड्राइंग खराब लग सकती है, लेकिन क्या पता आगे बढ़िया बन जाए। मतलब बन जाए क्या, बढ़िया ही बनेगी। तो अभी हम अपने इंकिंग वाले मुकाम को भी पूरा कर चुके हैं, अब सिर्फ कलर करना बाकी है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। देखो, शुरू में मेरा प्लान था कि मैं वाटर कलर से कलर करूंगा, क्योंकि वाटर कलर से कलर जल्दी हो जाएंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा और मुझे इस ड्राइंग से छुटकारा मिलेगा। लेकिन नहीं, ये भाईजान की ड्राइंग है और भाईजान की ड्राइंग स्पेशल होनी चाहिए, तो इसलिए वी आर गोना यूज पेंसिल कलर। देखो, पेंसिल कलर से ड्राइंग में डिटेलिंग आएगी, ड्राइंग को एक स्मूथ टेक्सचर मिलेगा और मेरे टाइम की मैयत निकल जाएगी, क्योंकि पेंसिल कलर बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो ओके, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, भाईजान का चेहरा बन गया है और बढ़िया ही बन गया है। मैं फालतू में टेंशन ले रहा था कि मैंने ड्राइंग बिगाड़ दी। देखो दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है और मीठी चीजों से डायबिटीज हो जाती है, तो ज्यादा सब्र नहीं करते, आगे बढ़ते। लेकिन अभी भी इस चेहरे में एक कमी है, अभी हमने भाईजान के रसीले होठों पर कलर नहीं किया। क्या बोलता रहता हूँ भाई मैं। तो हाँ, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इस सूट पर कलर तो हो चुका है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक सस्ता सा भाड़े का कॉस्ट्यूम पहना दिया हो। भाईजान पे ये सब थोड़ी अच्छा लगता है, इसमें डिटेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैंने पेन से सिर्फ ये गोल गोल छल्ले बना दिए हैं। ये डिटेलिंग के नाम पर मुझसे सिर्फ यही हुआ, मेरे दिमाग में और कोई आइडिया नहीं आया। अब देखो, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब मैं तुमसे ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद ही कुछ बोलूंगा। लेट्स गो दोस्तों, मंजिल के बहुत करीब हैं हम। मंजिल का भुला कर। देखो पीपल, भाईजान की ड्राइंग तो बन चुकी है, लेकिन ये पेज मुझे बहुत खाली लग रहा था। फिर मैंने इसको भरने के लिए एक भाईजान का डायलॉग लिख दिया और मैंने यहाँ थोड़ा कलर कर दिया। मतलब मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैंने वो कर दिया और ये रहा रिजल्ट। तो ओके पीपल, वीडियो खत्म, घर जाओ अपने। वैसे घर पर ही बैठे होगे तुम, तभी ये फालतू वीडियो देख रहे हो। तो चलो, ओके बाय, टाटा।